नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत गंभीर है और इस पे हमको और आपको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का विभाजन कर दिया गया, वो भी धर्म के नाम पे। इसमें दो देशों का विभाजन हुआ और बहुत सारे ऐसे सवाल है इस पे कि हमको और आपको पूछने की जरूरत है। क्या वो हमें आजादी दी गई या हमारे साथ कोई छलावा किया गया? इस पे कोई भारतीय बात करने को तैयार नहीं है और ना हमारी इससे कोई साक्ष्य है। हमारे देश को धर्म के नाम पे दो टुकड़ों में बांटा गया, एक राष्ट्र मुस्लिम हो गया और एक राष्ट्र हमारा भारत हो गया, क्योंकि उस समय मांग था कि वो हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते हैं, उनको हिंदुओं के साथ में रहने में परेशानी है। और उसी की वजह से हमारे पीछे एक क्लिप चल रहा है, आप लोग खूब गौर से देखिएगा। और कई सारे ऐसे इसमें मूवीज भी बन चुकी है जिसमें बहुत ज्यादा बर्बरता की गई थी और खून खराबा किया गया था विभाजन के समय में। उधर के हिस्से में जितना देश पड़ा था और इधर के हिस्से में जितना देश पड़ा था, इन दोनों समुदाय के बीच एक युद्ध ही हुआ था उस समय। दोस्तों, जब देश का दो विभाजन हुआ, एक राष्ट्र को जब मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो सोचने वाली ये बात है कि फिर दूसरे राष्ट्र जो था उसको हिंदू घोषित क्यों नहीं किया गया? जब सारे मुस्लिम उस देश में चले गए तो फिर यहाँ पे 30 करोड़ जनसंख्या वाली आबादी की मुस्लिम कर क्या रही है? क्या यहाँ ताजमहल की सफाई कर रही है या कोई नया ताजमहल का डायमेंशन तैयार कर रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश को धर्म के नाम पे विभाजित कर दिया गया, तो क्या सारे मुसलमानों को पोषने का भारत को ही मिला या यहाँ के भारतीय लोगों को मिला? दोस्तों, जैसे दूसरे देश में हिंदू जाते हैं और उनके साथ में बर्बरता हो रही है। अभी आप लोग बांग्लादेश वाला मैटर देखिए ना, कितनी घिनौनी काम में हो रहा है मुस्लिमों के द्वारा। तो क्या ये जो हम लोग जो मुस्लिमों को पनाह दिए, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? और कहीं ना कहीं इस पे हमको और आपको विचार करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के हिंदुओं ने दो विभाजन देखा, एक विभाजन के बाद में दूसरा विभाजन देखा, और वहीं हमारे देश के जो जितने लोग हमारे देश का विभाजन करवाए थे, उन्होंने एक संविधान में नियम बनाया था कि एक विधान एक संविधान का एक रूल लगाया था। तो सोचने की बात है कि जब एक विधान एक संविधान जब बना था और उसके बाद में जो मुस्लिमों का सब कुछ पर्सनल था, तो सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि फिर वो लोग यहाँ हिंदुस्तान में कर क्या रहे हैं? जब उनका सब कुछ अथॉरिटी है, सब कुछ उनके पास में है, तो फिर वो हमारे देश में कर क्या रहे हैं? क्या वो यहाँ औरंगजेब के संपत्ति का हिसाब कर रहे हैं, यहाँ अनारकली का केस लड़ रहे हैं? ये सोचने की बात है और इस पे कहीं ना कहीं आपको और हमको सोचना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे फेसबुक पेज सोच विद हर्षित पे जाइए और हमें फॉलो करिए, और अगर आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।